पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक हिंदुत्ववादी विचारक और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदू शब्द को धर्म के तौर पर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय भारतीय रेलवे विभाग में नौकरी किया करते थे। इनकी माता राम प्यारी गृहिणी के रूप में परिवार का देखभाल करती थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रेलवे में नौकरी के चलते उन्हें अक्सर घर से बाहर ही रहना पड़ता था। जब कभी छुट्टी मिलती थी तो वह घर आते थे। इसके बावजूद इनकी माता ने बच्चों का बेहतर पालन पोषण किया था। दीनदयाल के छोटे भाई का नाम शिवदयाल था। इनके पिता ने पत्नी व बच्चों को मायके भेज दिया। दीनदयाल के नाना भी रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। दीनदयाल अपने ममेरे भाइयों के साथ पले बढ़े। महज 3 साल की उम्र में दीनदयाल उपाध्याय के पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद इनकी माता को गहरा धक्का लगा, जिसकी वजह से वो भी बीमार रहने लगी। बीमारी के चलते ही 7 साल की छोटी उम्र में ही दीनदयाल के सिर से माता का साया उठ गया। बचपन में ही जीवन के कड़वे अनुभव झेल चुके दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीबियों में से एक थे। वर्ष 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारियां पंडित जी के कंधे पर आ गई। करीब 15 वर्षों तक संगठन के महामंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देने के बाद दिसंबर 1967 में इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वो हादसा इनके साथ घटित हुआ जिसे न दीनदयाल उपाध्याय के परिवार को बल्कि देश को भी गहरा सदमा लगा। 11 फरवरी 1968 को यात्रा के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी रहस्यमयी मौत ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इनका मृत शरीर मुगल सराय रेलवे स्टेशन की लाइन के पास मिला था, जो काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। पंडित दीनदयाल की मृत्यु कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 1953 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना होने पर यूपी का सचिव बनाया गया। पंडित दीनदयाल को अधिकांश लोग उनकी समाज सेवा के लिए याद करते हैं। दीनदयाल जी ने अपना सारा जीवन संघ को अर्पित कर दिया था। पंडित दीनदयाल जी के कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत के पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। पंडित दीनदयाल की एक और बात उन्हें सबसे अलग करती है और वह थी उनकी सादगी भरी जीवन शैली। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अहंकार नहीं था। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनकी लाश मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। उनकी इस तरह हुई हत्या को कई लोगों ने भारत के सबसे बुरे कांडों में से एक माना, पर सच तो यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग समाज के लिए सदैव अमर रहते हैं।